दोस्तों, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग स्पेशल स्टे राउंड का रिजल्ट आ चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या आप नीचे टेलीग्राम के लिंक से भी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिजल्ट देखने के बाद मुझे लगता है कि जो कट ऑफ परसेंटाइल है, जो कि पहले रिड्यूस करके 5% कर दिया था, अब उसे हो सकता है 0% कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो सीट मैट्रिक्स था उसमें 733 सीट्स का सीट मैट्रिक्स हमारे पास आया था। अब जो 733 का जो सीट मैट्रिक्स आया था, इसमें से जो रिजल्ट आया है वो आया है 558 का 558 का। तो यानी अब भी हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 175 के आसपास सीट वैकेंट हैं। जब 5% तक कट ऑफ रिड्यूस करने के बाद 175 सीट वैकेंट रह जाता है नीट पीजी के अंदर। ये बात अलग है कि ये सीट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में है और मोस्ट ऑफ दी जो सीट्स हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर या यूँ कहें कि मैनेजमेंट कोटा में है। बट इवन दैट अभी भी 175 सीट वैकेंट हैं। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ परसेंटाइल 5% से रिड्यूस करके अगेन 0% होगा, नहीं तो ये 175 सीट्स इस सेशन के लिए वैकेंट चली जाएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। दोस्तों, जो कट ऑफ है इसमें आपको कुछ कॉलम एम्प्टी मिलेंगे। तो जो कॉलम एम्प्टी है उसके लिए जो कट ऑफ है वो आप मानेंगे स्पेशल स्टे राउंड वाले रिजल्ट को, और फाइनल कट ऑफ नीट पीजी 2024 के लिए आप मानेंगे स्पेशल स्टे राउंड को। यानी स्पेशल स्टे राउंड में जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो हमारा नीट पीजी 2024 का फाइनल कट ऑफ हम उसे मान लेते हैं। जो कॉलम यहाँ पे एम्प्टी है उनका फाइनल कट ऑफ किसको कंसीडर करेंगे? जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसका जो फाइनल कट ऑफ था उसे हम फाइनल कट ऑफ मानेंगे नीट पीजी 2024 के लिए। बायोकेमिस्ट्री ओपन कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 1,55,000 समथिंग। ओबीसी में 1,68,000 समथिंग। एससी में 1,99,000 समथिंग। एसटी के अंदर प्राइवेट के अंदर 2,02,000 समथिंग और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 2,02,000 समथिंग। फिजियोलॉजी के अंदर जो क्लोजिंग रैंक रहा है ओपन कैटेगरी में वो रहा है 1,87,000 समथिंग। ओबीसी में 2,04,000 समथिंग। एससी में 1,98,000 समथिंग। डीम्ड के अंदर 2,04,000 समथिंग। एनाटमी में अगेन 2,04,000 समथिंग ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 2,02,000 समथिंग। एससी के लिए 2,01,000 समथिंग एंड प्राइवेट के लिए 2,04,000 समथिंग। फार्माकोलॉजी में जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक रहा है 1,26,000 समथिंग। ओबीसी में 1,28,000 समथिंग। एससी में 1,35,000 समथिंग एंड 2,01,000 समथिंग इन केस ऑफ एसटी एंड 1,96,000 समथिंग इन केस ऑफ प्राइवेट। दोस्तों, ये कट ऑफ बड़ा मेहनत से ड्रॉ किया जाता है, कई घंटे का एफर्ट लगता है इस कट ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए इतना उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप वीडियो लाइक जरूर करेंगे। फोरेंसिक मेडिसिन में ओपन के अंदर जो क्लोजिंग रैंक रहा है दैट इज 1,41,000 समथिंग। ओबीसी में 1,76,000 समथिंग। एससी में 1,73,000 समथिंग। प्राइवेट में 1,97,000 समथिंग। ईडब्ल्यूएस में 1,48,000 समथिंग। माइक्रोबायोलॉजी 1,35,000 something. In case of OBC 1,47,000 something. In case of SC 1,89,000 something. ST 1,74,000 something. Private 1,39,000 something. And EWS 1,84,000 something. यहाँ पे मैं प्राइवेट बोल रहा हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी को। पैथोलॉजी के अंदर जनरल कैटेगरी 53,000 समथिंग। OBC 72,000 समथिंग। SC 89,000 समथिंग। ST 1,38,000 समथिंग और पैथो में डीम्ड के अंदर या प्राइवेट के अंदर आप कह सकते हो 1,26,000 समथिंग एंड इन केस ऑफ EWS 77,000 समथिंग। एनेस्थीसिया 32,000 समथिंग
OBC 33,000 समथिंग, SC 58,000 समथिंग, ST 1,27,000 समथिंग एंड EWS 30,000 समथिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर एक एनेस्थीसिया में आपको जाना है, जिसे हम बोलते हैं कि ये लास्ट क्लिनिकल ब्रांच है जो फिलअप होती है, तो उसके लिए आप ओपन कैटेगरी में 32,000 समथिंग के आसपास क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं। इट मीन्स अगर आपको नीट PG 2025 में क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन चाहिए, इवन एनेस्थीसिया भी 30,000 के आसपास आपको मिलेगा। यानी आपको 30,000 से नीचे रैंक लेके आना है नीट PG 2025 में, तभी जनरल कैटेगरी के केस में आपको एनेस्थीसिया भी मिल पाएगा। आगे चलते हैं जी। साइकेट्री 27,000 समथिंग, इन केस ऑफ ST 1,19,000 समथिंग। अब OBC और SC के केस में साइकेट्री का फाइनल कट ऑफ किसको मानेंगे? स्टे राउंड में। स्टे राउंड का आप रिजल्ट देख लेना, मैंने डाल रखा है। तो स्टे राउंड में जो रिजल्ट रहा था उसे हम फाइनल कट ऑफ मानेंगे OBC SC साइकेट्री के केस में, क्योंकि इसमें कोई सीट वैकेंट नहीं थी इस राउंड के लिए। इन केस ऑफ प्राइवेट 96,000 समथिंग एंड इन केस ऑफ EWS 38,000 समथिंग। नाउ जनरल सर्जरी, लेट्स सी जनरल सर्जरी। ओपन कैटेगरी 21,000 समथिंग, OBC 29,000 समथिंग, SC 52,000 समथिंग, ST 1,09,000 समथिंग एंड डीम्ड के अंदर 1,01,000 समथिंग। ऑप्थेल्मोलॉजी 28,000 समथिंग इन केस ऑफ ओपन and 29,000 something in OBC, 57,000 something in SC, and in deemed university closing rank was 93,000 something. In case of ortho, one of the most favorable branch of student, 22,000 something for open category and 16,000 something for OBC and 89,000 something for deemed and 23,000 something for EWS. So now finally OBS gynae 20,000 something for open category, 26,000 something OBC and 37,000 something SC, 69,000 something ST, 50,000 something for private या deemed universities। EVS में कोई सीट नहीं था यहाँ पे, जनरल मेडिसिन में भी सीट नहीं था यहाँ पे। OBC के केस में जनरल मेडिसिन 6,000 समथिंग, in case of SC 27,000 something, in case of private 36,000 something, in case of ENT for open category 28,000 something was the closing rank, in case of OBC 29,000 something, and again for EWS 29,875 was closing rank for ENT category. For dermatology 7,000 something for open category एंड 6,000 समथिंग फॉर OBC। यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं था, क्योंकि स्पेशल स्टे राउंड तक कई सारी कैटेगरी में सीट वैकेंट रहती ही नहीं है, खासकर फेवरेबल क्लिनिकल ब्रांचेज में। इसलिए आप डर्मेटो, पेडियाट्रिक्स, रेडियो, जनरल मेडिसिन के सारे कॉलम आप खाली देख रहे हैं, क्योंकि एक बार सीट मिल गया जिसको स्टे राउंड में, तो वो स्पेशल स्टे राउंड के लिए सीट वैकेंट क्यों करेगा। ओके, पेडियाट्रिक्स 14,000 समथिंग फॉर ओपन कैटेगरी and 19,000 something for OBC and for radiology किसी ने सीट वैकेंट नहीं किया ओपन के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए। एक EWS ने सीट वैकेंट किया था और वहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहा 6,691। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली नीट PG 2024 का जो सफ़र है ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे। अब आगे के हमारे जो वीडियो होंगे वो मोस्टली नीट PG 2025 से रिलेटेड होंगे। एग्ज़ाम होने से लेके काउंसलिंग के लास्ट स्टेप तक मैं आप लोगों को अपडेट करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।